गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक मर्केंटाइलिज्म यानी वाणिज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है ये 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी और 18वीं शताब्दी का अंत होते होते इसका भी अंत हो चुका था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो पाश्चात्य देश थे उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्देशित व संचालित करने वाले विभिन्न विचारों व सिद्धांतों को वाणिज्यवाद कहा जाता था। यानी व्यापार वाणिज्य को नियमित करके ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को ही वाणिज्यवादी कहा जाता है। वाणिज्यवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। ये जो विचारधारा थी इसमें अनुकूल व्यापार संतुलन पर ज़्यादा जोर दिया गया था ताकि बहुमूल्य धातुओं के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित की जा सके, जिससे कोई भी राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। तो वाणिज्यवाद का मूल सिद्धांत यही था कि ज़्यादा स्वर्ण प्राप्त करके समृद्ध बना जाए। वाणिज्यवादियों का नारा भी यही था, अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक बलशाली बनो। वाणिज्यवाद में औद्योगिकरण से, व्यापार की लगातार वृद्धि से ज़्यादा सोना चांदी प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अब वाणिज्यवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं और लक्षण पढ़ेंगे हम। तो एक तो वाणिज्यवाद के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत सोने चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा संचय किया गया, क्योंकि जब व्यापार वाणिज्य ज़्यादा होता है तो धन में वृद्धि होती है और कोशिश की गई कि ये धन सोने चांदी के रूप में प्राप्त किया जाए, क्योंकि अगर सोने चांदी के रूप में धन का संग्रह किया जाएगा तो ये लंबे समय तक स्थायी रहेगा, क्योंकि ये न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील। दूसरा इसका विशेषता थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि जितना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार होगा, उससे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। फिर वाणिज्यवादी नीति के अंतर्गत हर देश अपने व्यापार को अनुकूल व संतुलित करता था। इसका अर्थ ये है कि देश अपनी व्यापार नीति, वाणिज्य नीति इस तरह बनाते थे कि कम से कम आयात करें और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें। औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण, यानी कानून बनाकर राज्य औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण की नीति लागू करते थे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिए जाते थे विशेष प्रकार के, और आयात कम हो, आयात पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क लगा दिए जाते थे आयातित माल पर, जिससे माल ज़्यादा आयात नहीं हो पाता था। वाणिज्यवादी नीति के अंतर्गत ही उपनिवेश स्थापित हुए थे, नई व्यापारिक मंडियां स्थापित की गई थी। तो वाणिज्यवाद ने ही उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। ये वाणिज्यवाद की विशेषताएं थी। अब वाणिज्यवाद के प्रेरक तत्वों के बारे में अगर हम बात करें
तो एक तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप जो भौतिकवादी प्रवृत्ति आई थी मनुष्य में, इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलनों के बाद भी पूंजीवादी वाणिज्यवादी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला था। जो मध्यकालीन धर्म युद्ध हुए थे, उस दौरान जो अरबों से संपर्क हुआ था, इससे नया ज्ञान मिला था, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला था। 15वीं सदी में जो नकद लेन देन की व्यवस्था शुरू हो गई थी, इससे बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला था। इसके अलावा राजाओं ने भी व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो सामंतवाद को नष्ट करना चाहते थे धनी व्यापारी वर्ग के सहयोग से। और फिर व्यापारी वर्ग राष्ट्र के लिए धन संपत्ति कमाने के भी मुख्य स्रोत थे, जिससे राजा की शक्ति बढ़ती थी, राजा का स्थायित्व व गौरव बढ़ता था। तो ये कुछ प्रेरक तत्व थे जिन्होंने वाणिज्यवाद के उत्पन्न होने के लिए प्रेरणा का काम किया। धन्यवाद।